हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद डैशिंग विकी। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डैशिंग विकी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के क्लासिफिकेशन के बारे में देखा था। इस वीडियो में भी ऑपरेटिंग सिस्टम के क्लासिफिकेशन देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम नंबर ऑफ यूजर्स एंड ऑपरेशन के अनुसार क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, जो आपके हर एग्जाम में व्यू से, चाहे आपका एकेडमिक एग्जाम हो या आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, रेलवे, एसएससी, जेई या आप एसएससी का तैयारी करते हैं या सिंपल नॉन टेक या टेक्निकल एग्जाम का तैयारी करते हैं, सब एग्जाम के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिएगा और अपने इस नोट कॉपी पे इसे नोट भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूजर। तो देखिए, नंबर ऑफ यूजर्स के अनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप का होता है। पहला होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आइए हम जानते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो जैसा कि नाम दिया हुआ है सिंगल यूजर, तो इसमें सिंगल यूजर की आवश्यकता होगी, इसमें एक यूजर की आवश्यकता होगी। तो देखिए, इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर कैन एक्सेस एट ए टाइम, यानी इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में एक ही यूजर एक्सेस कर सकता है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल कैन एक्सेस एट ए टाइम। ठीक है, अब देखिए सेकेंड पॉइंट लिखा है एज इन पीसी ओनली सिंगल यूजर कैन मैनेज ऑल द टास्क। पीसी में आपका जो सिंगल यूजर है वही सारा टास्क को क्या करेगा, मैनेज करेगा। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल आता है एग्जाम में। तो देखिए, एग्जाम में आपका महत्वपूर्ण है कि आपका एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं कि ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ एग्जाम्पल देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल एम एस डोस, विंडो एक्स एक्स एक्स, विंडो 95, 97, 98, ये सब आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि नाम दिया हुआ है, इसमें मल्टीपल लोग साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं, मतलब एक बार में मल्टीपल पीपल इस पे वर्क कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल यूजर इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली मल्टी यूजर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं कि बताइए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर की सिंगल यूजर। तो ध्यान दीजिएगा, विंडो 10, लिनक्स, मैक ओएस, यूनिक्स, ये सब जितने भी होते हैं ये आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन यानी काम के आधार पे ऑपरेटिंग सिस्टम को कितने पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, ऑपरेशन के अनुसार हम ऑपरेटिंग सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है CLI, सेकेंड है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी पहला है CLI ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी दोनों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सारे हम बता रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, BCE कर रहे हैं, तो ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कमांड लाइन इंटरफेस यानी CLI क्या होता है। तो देखिए, यहाँ दिया हुआ है इट इज ऑल्सो नोन एज करेक्ट यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस यानी CLI को करेक्ट यूजर CUI भी बोला जाता है, करेक्ट यूजर इंटरफेस। ठीक है, CUI। तो देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं ऑपरेशन के अनुसार से याद रखने का तरीका GUI होगा, CUI होगा। ठीक है, ये ऑपरेशन के अनुसार से ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइड किया गया है। ठीक है, ऑपरेशन मीन्स होता है काम। नेक्स्ट देखते हैं दिस इज इंटरफेस इन विच यूजर इंटरेक्ट विद कंप्यूटर ओनली बाय टाइपिंग। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट होता है टाइपिंग करके, टाइप करके जो कंप्यूटर है उसके साथ वे यूजर इंटरेक्ट होते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा है द कमांड आर यूज इन MS DOS। जो कमांड यूज होता है MS DOS में यूज होता है। हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में MS DOS क्या है, या सारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लासिफिकेशन किए थे तो सारा हम बता चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं कंप्यूटर का तो आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI। अब देखिए GUI क्या है GUI। अब हम लोग अभी देखे CUI यानी कमांड लाइन इंटरफेस और करेक्ट यूजर इंटरफेस। अब देखते हैं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आखिर है क्या। ठीक है, तो इन दिस इसमें जो यूजर होता है कम्युनिकेट टू द कंप्यूटर बाय यूजिंग सिंबल्स विजुअल एंड पॉइंट इक्विपमेंट। देखिए इसमें क्या होता है कि यूजर जो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जो यूजर्स होते हैं कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। जो सिंबल दिया होता है या पॉइंट इंटरेक्शन पॉइंट इक्विपमेंट होता है उसके थ्रू जो यूजर होते हैं कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। यानी मेनली सिंबल और विजुअलाइजेशन के थ्रू जो यूजर होते हैं कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ फर्स्ट GUI इंट्रोड्यूस इन 1970 बाय जीरोक्स कॉर्पोरेशन। अब आता है एग्जाम में कि GUI पहला बार कब आया था या कैसे कौन लाया था, तो याद रखिए 1970 में GUI आया था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस 1970 में आया था। और किसके थ्रू आया था, तो जीरोक्स कॉर्पोरेशन के थ्रू आया था। अब देखिए एग्जाम्पल पूछता है, तो एग्जाम्पल ऑफ GUI MP3 प्लेयर्स आपका एग्जाम्पल ऑफ GUI हो जाएगा। तो फ्रेंड्स तब तक आप इसको नोट कीजिए, आगे हम देखते हैं। तो इसको फ्रेंड्स आप अच्छे से अपने नोट कॉपी पर नोट कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। अब देखे हैं फ्रेंड्स, अभी तक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके सारे क्लासिफिकेशन के बारे में देख चुके हैं। अब फ्रेंड्स देखने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है। तो कौन कौन काम है ये भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, एग्जाम व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सारा को आप देखिए और अपने नोट कॉपी पे नोट कीजिए। फ्रेंड्स हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं, कोई भी सिलेबस फास्ट नहीं। आप कोई भी वीडियो आप देखिएगा तो जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका फुल फॉर्म हो या आपका पूरा क्लासिफिकेशन, आई थिंक लगता है कि कंप्यूटर फंडामेंटल का जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट है मैंने करा दिया हूँ। ठीक है, तो अगर आपने पूरा पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तब मेरा प्रीवियस वीडियो है प्लेलिस्ट में, उस पर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाया, जो भी आपकी एग्जाम ओरिएंटेड व्यूज है, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे आते हैं, उसके व्यू से पढ़ाया हूँ मैंने। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है, काम क्या है। ठीक है, तो देखिए पहला काम है कि ये मेमोरी मैनेजमेंट करता है। क्या करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है। सेकेंड का काम देखिए तो मल्टी प्रोसेसिंग है। अभी हमने देखा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। देखिए नेक्स्ट है कि मल्टी प्रोग्रामिंग करता है। थर्ड में है फाइल मैनेजमेंट, फिर मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी टास्किंग और IO मैनेजमेंट। IO मैनेजमेंट करने का मतलब इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स ये आपका फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, फाइल मैनेजमेंट, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी टास्किंग, IO मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि कंटेंट जुटाने में और बनाने में देखने में बहुत समय लगता है और मेहनत लगती है, और आप एक लाइक करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आप एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आप फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। ठीक है, और हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक्स सो मच। और हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।